कई बार जीवन में ऐसा लगता है जीवन रुक सा गया है, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई भी काम करना चाह रहे हो, टारगेट फिक्स कर रहे हो, लेकिन वो समय आगे निकल जाता है, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों पर भी अधिकार किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके बीच में एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। फिर देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में हमारे पास आसपास समाधान होते हैं, लेकिन कई बार हमारे अविश्वास करने की वजह से हम उन चीज़ों को संपूर्ण प्रयासों के साथ उस प्रयास को साथ में हम जोड़ नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ अंग्रेजी भाषा के स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं आपकी इन समस्याओं के लिए। और इन समस्याओं से जब आप बाहर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता भी आपकी होती है, आपके जीवन में सरलीकरण भी होने लगता है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच बात कर रहा हूं आपसे अंग्रेजी स्विच वर्ड और उनके प्रभाव की। कई बार अपने जीवन में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जानिए और विश्वास करिए। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है और उसके बाद ये स्विच वर्ड हम तक पहुँचे जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और ये सरलीकरण है मंत्रों का कि एक पूरा बड़ा मंत्र आप पढ़ें, उसके बजाय एक स्विच वर्ड का उपयोग कर लें या 2 या 3 स्विच वर्ड के सेंटेंस का प्रयोग कर लें, जिसकी वजह से आप समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही 2, 4, 5 समस्याओं की, जिनके लिए स्विच वर्ड कैसे और अंग्रेजी भाषा में ये कैसे काम करते हैं। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपसे कहा है कि जिस भाषा में हम पले बड़े हैं और जिस भाषा को हम बोलते हैं, उस भाषा में अगर हम स्विच वर्ड का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन पर ज़्यादा अच्छे से प्रभाव डाल पाते हैं। पर चूंकि आज अंग्रेजी शिक्षा हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जीवन का एक हिस्सा बन गई है कि उसकी वजह से अंग्रेजी भाषा भी आप होमली फील करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम। देखिए, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका काम बहुत अटक रहा है, पैसे का फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है, दैट इज़ डिवाइन मिरेकल नाउ। डिवाइन मिरेकल नाउ। डिवाइन मिरेकल नाउ। अब देखिए, इन तीनों शब्दों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। डिवाइन को हिंदी में आप कहते हैं दिव्य, मतलब इस ब्रह्मांड की जो दिव्य ताकत है, दिव्य शक्ति है वो। देन मिरेकल मतलब जादू। ए ब्रह्मांड, तेरा जादू बस अब शुरू कर। ए ब्रह्मांड, तेरा जादू अब शुरू कर। कहीं न कहीं आप इस तरीके से इस ब्रह्मांड में अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और वो डिवाइन ताकत आपके साथ शुरू होती है। और देखते ही देखते आप अपने जीवन में इन तमाम सारे मन नहीं लग रहा है, काम में अड़चने आ रही, इन सब चीज़ों से फिर आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। करके देखिएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कोई चीज़ है जिसको आप बेच नहीं पा रहे हैं, आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कई बार होता है कुछ चीज़ें हैं जिनको बेचने का प्रयास करते हैं और आप बेच नहीं पाते और उसका समय गुजरता चला जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े परेशान होते हैं। अगर ऐसा कुछ जीवन में है तो इसके लिए एक बहुत खूबसूरत स्विच वर्ड अंग्रेजी भाषा में, एंड दैट इज़ गिव। गिव गिव गिव। जब आप इसको बराबर उच्चारित करते रहते हैं 21 बार, 51 बार, 101 बार, लिख लें, वाटर के ऊपर, वाटर बॉटल पर आप कर लें, वाटर बॉटल को पिएं, पानी को चार्ज करके इस शब्द के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि आपको उस चीज़ को बेचने में बड़ी आसानी होती है, बड़ी खूबसूरती होती है। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक के भी अपने उपचार होते हैं। ज्योतिष की बात करते हैं, किसी चीज़ को बेचने के उनके अपने उपचार अलग होते हैं। मैंने खुद ने न्यूमरोलॉजी में कुछ चीज़ें कि नहीं बिक रही हो तो क्या करना, नहीं बन रहा तो क्या करना बताएं। तो ये सब अल्टरनेटिव है, जब अलग अलग हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे और जिस पर आपका विश्वास हो वो आप करके देखिए और देखिए कि उसका प्रभाव कैसे आता है। ठीक है, जैसे पैसे को लेकर के अगर इशू आता है, कई बार मुझे लगता है हर इंसान की ज़िंदगी में ये इशू बना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, एंड दैट इज़ काउंट। काउंट काउंट। जब आप इस शब्द को उच्चारित करते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार जब आप उच्चारित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसे की प्रॉब्लम आपके लाइफ से ख़त्म होती है और आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हैं।
ठीक है। अब आ जाती है एक और चीज़, कई बार क्या होता है हम कोई टारगेट फिक्स करते हैं और हमें उस निश्चित समय में उस लक्ष्य को हासिल करना होता है, होगा ना। जैसे कॉर्पोरेट जगत में आजकल हो गया कि आपका इस महीने का टारगेट ये है, या आज का आपका टारगेट ये, या इस साल का लक्ष्य आपका ये, उसको विद इन टाइम अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है, अपने टारगेट को आपके द्वारा डिसाइड की गई लिमिट में उसको अचीव करना, या आपके अधिकारियों द्वारा दी गई एक लिमिट में उस टारगेट तक पहुंचना, हासिल करना। उसके लिए है बड़ा सुंदर डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। जब आप इस शब्द को बार बार उच्चारित करते हैं तो फिर आप देखिए कि इसका प्रभाव आपके ऊपर कितनी खूबसूरती से होता है और आप बड़ी जिंदा दिली के साथ आप इन चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को विद इन टाइम जो है वो हासिल कर पाते हैं। आइए एक और खूबसूरत स्विच वर्ड पर मैं बात करता हूं जो लगभग अधिकतम लोगों की समस्या होती है और वो कई बार जीवन में परेशान होते हैं, और वो खूबसूरत स्विच वर्ड हेल्दी रहने के लिए है। देखिए आज के इस ज़माने में जैसे हम आधुनिक हो गए और भौतिकवादी हो गए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या हर इंसान के लिए कि वो स्वस्थ रहे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए बड़ा सुंदर अंग्रेजी स्विच वर्ड है या स्विच सेंटेंस कह सकते हैं, दैट इज रीच हेल्दी बी। रीच हेल्दी बी, रीच पहुंचना, हेल्दी स्वस्थ, बी होना। तो रीच हेल्दी बी का जब आप उच्चारण करते हैं और इसको चैंटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक और कॉर्पोरेट जगत की बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है कि आपको ढेर सारे काम एक साथ करने होते हैं, आपको मल्टीपर्पज़ वर्किंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक काम के लिए बने हैं, आपको बहुत सारे काम सीट पर दिए जाते हैं और वो करना रहते हैं, और उन सब कामों को विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना रहता है। उसके लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो आपके लिए एक बड़ा सुंदर सा शब्द है, दैट इज टुगेदर, 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 और या फिर ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग। बल्कि मैं कहूँगा कि इन दोनों को एक साथ बोला, टुगेदर ब्रिंग, टुगेदर ब्रिंग, टुगेदर ब्रिंग। जब आप इस शब्द को चैंट करते हैं तो आप बहुत सारे कामों को एक साथ सफल कर पाते हैं या कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग सिर्फ एक आधा काम जीवन में कर पाते हैं या दो कर पाते हैं, पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वे बहुत सारे काम एक साथ जीवन में चलते हैं और सबको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप कोई न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर मेरी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बन के आप निकलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रेडिक्शन आप चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपने डेट ऑफ बर्थ भेजें, साथ में अपॉइंटमेंट लें और देखिए जीवन का सरलीकरण करके देखिए, मज़ा आता है। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आप सभी को आत्मीय प्रणाम।